हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मार्केट मूवर्स। आज हम लोग फिर से निफ्टी का कल के लिए एनालिसिस डिस्कस करते हैं। अगर हम ये डेली चार्ट निफ्टी का देखेंगे तो कल फ्राइडे वाले दिन एक बहुत बड़ी कैंडल बनी थी निफ्टी में, और जिसने निफ्टी को ऑल टाइम हाई के आसपास पहुंचा दिया था। अभी हम लोग यहाँ से एनालिसिस करते हैं कि निफ्टी यहाँ से किस तरफ मूव दे सकता है। अभी आप लोग ने सबको न्यूज़ देख ही रहे होंगे कि यूएस ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया है। तो थोड़ा सा उसकी वजह से एवरीबॉडी, हर जगह एवरीवेयर थोड़ा बहुत पैनिक सा फील होने लगा है। बट लेट्स सी हाउ द चार्ट इज़ इंडिकेटिंग। सी, अगर हम डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट में जो फ्राइडे कैंडल थी वो काफ़ी बड़ी बनी थी, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ने बुलिश क्लोजिंग दी थी। इसी को अगर हम वीकली चार्ट पे देखेंगे तो वीकली चार्ट पे भी बहुत बढ़िया स्ट्रक्चर बन रहा था। अगर देखेंगे तो ये प्रॉपर एक कप एंड हैंडल टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर फिर आया, एक छोटा सा रिट्रेसमेंट दिया और फिर वापस उसी के आसपास क्लोज दे दिया है। तो ये स्ट्रक्चर तो काफ़ी बुलिश लग रहा है, और मार्केट इसके ऊपर अगर वीकली ब्रेकआउट दे देता है तो बहुत कोई बड़ी बात नहीं है कि मार्केट यहाँ पर एक अच्छा खासा मूव हमको 2026 में 30,000 तक भी जाते हुए दिख सकता है। बट स्टिल जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो हर डिप पे इंडेक्स फंड या निफ्टी का ईटीएफ बाई करके चल सकते हैं, क्योंकि मार्केट इज पॉइज्ड टू गिव अ ब्रेकआउट फॉर 30,000। बट लेट्स सी हाउ द मार्केट विल बिहेव फॉर टुमारो। इंट्राडे के हिसाब से हम ट्रैक करते हैं मार्केट को। सो लेट्स गो इनटू डेली चार्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। सो डेली चार्ट में देखेंगे मार्केट ने जो प्रीवियस जो स्विंग था 26,325, उसको वापस रिक्लेम किया था और उसके ऊपर भी गया था, लेकिन क्लोजिंग उसी के आसपास दी थी। मार्केट में अगर हम देखेंगे तो मार्केट में जो मूव शुरू हुआ था निफ्टी में, एक यहाँ से डोजी कैंडल बनी थी, उसके बाद एक बड़ी कैंडल बनी और उसके बाद फिर एक स्मॉल डोजी कैंडल और एक ये बड़ी कैंडल बनी थी। इन केस जो न्यूज़ आ रही है वेनेजुएला और यूएस वाली, उसकी वजह से अगर मार्केट में ज़रा सा भी पैनिक आता है तो हम लोग स्टिल भी पोजिशनली अभी बेरिश नहीं होंगे। वो एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो सकता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि मार्केट में जब बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड मूव्स आ जाते हैं, जैसे आप देखोगे यहाँ पर 1 2 3 4 4 दिन से मार्केट कंटिन्यूसली वन वे मूव कर रहा है, तो एक रिट्रेसमेंट हमेशा इस तरीके के मूव के बाद आना बन जाता है, और वो सही भी है, हेल्दी भी है मार्केट के लिए। क्योंकि मार्केट अगर वन वे मूव जाता है तो उसमें फिर एक शार्प करेक्शन आने की भी उम्मीद रहती है। लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर जाने के बाद मार्केट अगर रिट्रेस करता है तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि उसमें प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई रहती है कि मार्केट फिर एक अच्छा मूव फिर से देने के लिए तैयार हो रहा है। तो इस तरीके से प्राइस ट्रेंड करता है अपसाइड और डाउनसाइड। तो अगर किसी की वजह से भी कल जो न्यूज़ आज जो न्यूज़ आई है उसकी वजह से मार्केट अगर नीचे भी आता है, तो आपको ये लेवल मार्क करके रखना है 26,114 से लेके 26,150 तक। इन केस मार्केट इस एरिया के आसपास आता है तो यहाँ पर आपको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। जो लोग थोड़ा सा रिस्क टेकर हैं तो वो डायरेक्टली जंप कर सकते हैं यहाँ पर बाई साइड पे, अपने हिसाब से रिस्क को केयर करके अपने स्टॉप लॉस के साथ और एक बाइंग पोजीशन बना के चल सकते हैं। और जो लोग थोड़ा सा सेफ प्ले करते हैं वो वहाँ यहाँ पर वेट कर सकते हैं, और अगर कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनता है, जैसे कोई डब्लू पैटर्न बनता है डबल बॉटम, या कोई फॉलिंग वेज बनता है, या कोई ट्रायंगल पैटर्न बनता है और उससे ब्रेकआउट निकल कर आता है, तो आप उसके उस पैटर्न के लो के हिसाब से अपना एंट्री करके निफ्टी को बाई करके चल सकते हैं। इसी को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं 1 आवर के चार्ट पे, तो 1 आवर के चार्ट पे अगर आप देखो तो यहीं पर मार्केट ने एक बड़ा मूव दिया था, उसके बाद यहाँ पे एक पूरा दिन कॉन्सोलिडेट दिया था, उसके बाद एक ब्रेकआउट दिया था। तो ये जो जोन है 26,100 से लेके 26,150 तक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जोन है। तो इस लेवल को आप वॉच करके रख सकते हो। कल आता है या इन फ्यूचर कभी भी इस जोन पर मार्केट आता है तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन माना जाएगा। इस पे अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी यूज़ करते हैं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट जो यहाँ से स्विंग होती है और यहाँ से यहाँ तक लेके जाते हैं, तो अगर आप देखोगे तो ये 50% ट्रेंड है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ट्रेंड है। तो 50% जब तक मार्केट इसको तोड़ता नहीं है, मार्केट का ट्रेंड इंटैक्ट है। तो अगर अपसाइड है तो मार्केट अगर यहाँ पर भी आता है और यहीं से बाउंस कर जाता है तो मार्केट का ट्रेंड जो अपसाइड बना हुआ था वो कंटिन्यू रहेगा और मार्केट ऊपर की तरफ ही जाएगा।
हमारे लिए प्रॉब्लम कब होगी, जब मार्केट इस जोन के नीचे आना शुरू करेगा या 26,100 के नीचे आना शुरू करेगा, तो आप देख सकते हो कि मार्केट फिर वापस यहाँ तक वापस जा सकता है, जो कि 25,880 तक। तो जब तक ये लेवल इंटैक्ट है, आप बाइंग साइड पे ही रहना ज़्यादा बेटर रहेगा। बेसिकली अगर हम देखेंगे, यहाँ पर एक ब्रेकआउट आया था, तो जो लोग फ्राइडे को कैरी फॉरवर्ड लेकर गए होंगे उनको ज़रूर एक पैनिक के लिए यहाँ पर निकाला गया होगा। अभी मैं अपसाइड के लिए ज़्यादा थोड़ा सा वेट एंड वॉच करूँगा, कल अगर गैप अप भी खुल गया तो मैं थोड़ा सा इग्नोर करूँगा। सो ये मेरी एनालिसिस है कल के लिए निफ्टी के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।